Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो 7 लेसन है हमारा समाकलन कि आज हम लोग निश्चित समाकलन के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि निश्चित समाकलन के प्रगुण क्या होते हैं और कितने होते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, यानी डिफिनिट इंटीग्रल्स की कितनी प्रॉपर्टी होंगी सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये जितनी प्रॉपर्टियां हैं इन सभी का हम प्रूफ करके यानी सिद्ध करके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर आता कि नहीं। अर्थात प्रॉपर्टी 1 को प्रूव करेंगे, प्रॉपर्टी 2 को प्रूव करेंगे, प्रॉपर्टी 3 को, जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको सबको प्रूव करके हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे निश्चित समाकलन के प्रगुण, तो निश्चित समाकलन के प्रगुण 7 हैं। कितने हैं? 7 प्रगुण हैं। पहला प्रगुण है इंटीग्रेशन a to b fx dx, इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। अच्छा, मैंने बताया था कि ये जो a है वो समाकलन की निम्न सीमा कहलाती है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, और ये जो b है ये अपर लिमिट कहलाती है समाकलन की। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt के बराबर होता है। ये पहला प्रगुण है, क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग दूसरी प्रगुण पे आ जाते हैं। दूसरे प्रगुण पे क्या है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx अगर लिखा हुआ है, क्लियर, तो इसकी अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर में इंटरचेंज कर दें तो निगेटिव साइन आ जाता है, अर्थात ऋणात्मक आ जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx, क्लियर। ये प्रगुण बहुत ही यूज होते हैं जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोनों। इसके बाद थर्ड प्रगुण पे आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो इंटीग्रेशन a to c fx dx, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन a to c fx dx लिखा हुआ है तो इसको हम लोग देखिए तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b fx dx प्लस फिर यहाँ पे जो लोअर लिमिट थी इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये b to c हो जाएगा fx dx। अब इसमें जो a है a इज लेस देन b इज लेस देन c, क्लियर। इसके बाद फिर फोर्थ यानी चौथा प्रगुण आएगा प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है? इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन के साथ यानी इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये फोर्थ प्रगुण हो जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अर्थात कहने का मतलब है जैसे a to b कोई भी लिमिट आ सकती है तो उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जहां पे फंक्शन होगा हमारा दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस x कर देंगे, क्लियर। यानी दोनों लिमिट को ऐड कर दीजिए और माइनस जो x लिखा रहेगा वो माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। तो पांचवी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही यूज होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रयोग होती है, इसमें उपयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद फिर प्रॉपर्टी नंबर 6, छठवीं प्रॉपर्टी क्या है? छठवीं प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx अगर है, अर्थात कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये नंबर सेम हो, लोअर लिमिट माइनस में हो और अपर लिमिट पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -2
ये 2 हो जाए। क्लियर? तो fx dx इक्वल टू ये प्रॉपर्टी होगी 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब? यदि fx एक समफलन है। और यही चीज 0 के इक्वल हो जाएगी कब? जब fx कैसा फलन होगा? एक विषम फलन होगा। अच्छा, सम और विषम के बारे में समझ लीजिए कि सम विषम हम लोग कैसे जानेंगे। सम के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है ना, ये फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में हम x के प्लेस पे अगर -x रखें और -x रखने के बाद ये पॉजिटिव आ जाए, प्लस का आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी कि ये कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा, अर्थात समफलन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे x के प्लेस पे -x रखा और इसका मान निगेटिव आ जाता, -fx आ जाता है, देन we can say this function will be odd function। यानी ये जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा फंक्शन होगा? विषम फलन होगा। तो विषम फलन की स्थिति में इस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। क्लियर? इसके बाद फिर 7 ये भी प्रॉपर्टी यूज होती है। इसके बाद फिर सातवीं प्रॉपर्टी है 7 नंबर कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a, 0 टू क्या? 2a fx dx है। तो ये मान लीजिए कि ये 2 बाहर आ जाता, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोग करते हैं ज्यादातर। ठीक है? यानी कहने का मतलब हुआ इसमें सारी प्रॉपर्टियां, यानी सबसे ज्यादा जो यूज होती पहली, दूसरी, ठीक है, और फिर उसके बाद पांचवी, फिर इसके बाद सातवीं, फिर छठवीं, ये ज्यादातर प्रॉपर्टी यूज होती है। बाकी जो 7 प्रॉपर्टी है यूज 7 का है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने बताया उनका यूज होगा। ठीक है? 4-5 प्रॉपर्टियां होंगी। चलिए इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 1 से दिखाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू f इंटीग्रेशन a टू b ft dt के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लेते हैं प्रूव करते समय। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया इंटीग्रेशन a टू b fx dx। क्लियर? अब मान लिया हमने ये कोई fx फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? कैपिटल लेटर में आ जाएगा। मान लिया हमने कि इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? कैपिटल आएगा, कैपिटल fx dx fx आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे इसके पहले हम आप लोग बता चुके हैं कि ये लोअर लिमिट, ये क्या होती है? अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर और ये अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद फिर लिमिट रख देंगे, यानी पहले अपर लिमिट, फिर क्या होता है? लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा f b और माइनस f ये हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद फिर राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में दिया गया हमारा a टू b ft dt। क्लियर? अब थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये जो ft dt फंक्शन है, इसका समाकलन करने पर क्या आएगा? कैपिटल में आएगा, कैपिटल ft आ गया। ठीक है? यानी समाकलन वहां तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शन है, उसका क्या इंटीग्रेशन होगा। ठीक है? लेकिन हमने मान लिया कि ft dt, स्मॉल ft dt का समाकलन करने पर कितना आएगा? कैपिटल में ft आ जाएगा। और लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b। क्लियर? अब इसके बाद फिर अपर लिमिट का यूज कर लीजिए, तो हो जाएगा f b और माइनस f a। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई है वो राइट हैंड साइड की क्या आ गई है? इक्वल आ गई है। तो इट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड। यही थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
प्रगुण नंबर 1। इसके बाद फिर दूसरा प्रगुण हम लोग प्रूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, इस पे आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 था इंटीग्रेशन a to b fx dx दिस इज इक्वल टू माइनस में b to a fx dx। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को भी इसी तरह हम लोग प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा fx dx, तो कैपिटल fx आ गया। ठीक है, ये हो गया a to b। अब इसके बाद अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट और फिर माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब इसके बाद फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड में माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। क्लियर, माइनस। अब यहाँ पे मान लिया हमने कि इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, कैपिटल लेटर में fx dx आ जाएगा, सॉरी fx आ जाएगा। फिर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, माइनस। इसके बाद फिर हम लोग लिमिटों का यूज कर लेंगे, जहां पे x उसी की जगह पे रखा जाता है, किसका, लोअर और अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे a है, तो f a माइनस क्या हो जाएगा, f b, यानी लोअर लिमिट लिखने से पहले निगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा एफ बी माइनस एफ ए, और यही है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड हो जाती है, यानी कि सिद्ध हो जाती है। क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, यानी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था अभी कि अगर इंटीग्रेशन a to c है, इंटीग्रेशन a to c है, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन a to b fx dx प्लस इंटीग्रेशन b to c fx dx इन which a is less than b is less than c। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to c fx dx। क्लियर। ये इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b fx dx और प्लस इंटीग्रेशन b to c fx dx। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसका भी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया a to c fx dx। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लिया कि कैपिटल लेटर में fx आ गया, कैपिटल लेटर में fx आया तो a to c, अपर लिमिट रखेंगे तो f c माइनस f a, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जो दिया गया उसको ले लेंगे a to b fx dx प्लस इंटीग्रेशन b to c fx dx। अब इसको मान लीजिए कि fx का इंटीग्रेशन करने पर क्या है, कैपिटल में आ जाएगा, ये होगा a to b प्लस फिर आएगा fx कैपिटल में ही, ये b to c। अब यहाँ पे अपर लिमिट यानी x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो f b माइनस f a प्लस अपर लिमिट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आएगा हमारा यानी कि ये c और फिर आगे माइनस का b है ना, तो c माइनस b, तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा कितना f c और माइनस का f b। आप देखिएगा कि ये एफ बी प्लस और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो इसके बाद जो बचता है उसको हम लोग लिख देते हैं एफ सी और माइनस
CF A। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मान है वही राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करने पर आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गए, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड हो जाती है। तो निश्चित समाकलन के जो 7 प्रगुण हैं, तो उन प्रगुणों को हम लोग इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान है प्रगुणों को सिद्ध करना। और मेन बात यह है कि जितने भी प्रगुण अभी मैंने बताया उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रगुण का यूज किए हुए आगे की जो एक्सरसाइज है, निश्चित समाकलन के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको लगा पाना, सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए हम लोग प्रगुण का यूज करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थे निश्चित समाकलन के प्रगुण और निश्चित समाकलन के प्रगुण का प्रूफ। अब इसके बाद फिर जो आगे की एक्सरसाइज है, हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।